रहीम। आज हमारे जितनी सीनियर लीडरशिप है खान साहब के साथ एक डिटेल डिस्कशन हुई। माशाल्लाह खान साहब जो है ना पूरी एनर्जी में हैं, कमिटमेंट और स्पिरिट हाई है। और लेकिन इस मौके पे मैं कम से कम इतना ज़रूर कहूँगा कि जो जेल इंतज़ामिया रवैया रख रहा है कि हमें जितना हमारा टाइम होता है वो टाइम भी नहीं देता, फिर 40 मिनट जो है ना से जो है 50 मिनट से 40 मिनट बना लेते हैं और बात भी करने की में मुसलसल बैठे रहते हैं। तो ये मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ और ये मुतालिबा करता हूँ इसके बारे में जो है ना हमने कंटेम्प्ट भी जाना है, इसके खिलाफ जो है ना हम कंटेम्प्ट कोर्ट में केस भी करेंगे कि जिस तरह हमारे साथ रवैया रखा जा रहा है। इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है। इस वक्त जो है ना एक हमारे पास फराज साहब जो है ना सेनेट के अपोजिशन लीडर है। मैं कौमी असम्बली का स्पीकर रहा हूँ, ये हमारे साथ सेनेटर्स हैं, ये अपोजिशन लीडर रहे हैं। शेख साहब सिंध असम्बली और सूबाई सदर है। मतलब ये मुल्क है, इस मुल्क को कानून के मुताबिक चलाना है। ये मुल्क को जिस तरह ये चला रहे हैं, जिस तरह बनाना रिपब्लिक बनाया है, ये किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। हम मजम्मत करते हैं और इस इशू पे हम अदालत में भी जाएंगे और हम जो है ना असम्बली के ऊपर फ्लोर पे भी बात करेंगे। तो दूसरी बात यह है कि ये बात बिल्कुल हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि इस सिचुएशन से न हम डरते हैं, न हम डरेंगे, न हमें कोई खौफ है। हम हालात का मुकाबला करेंगे। खान साहब का जो इस वक्त मेन जो कंसर्न है ये किसानों के हवाले से तो हमारा और साहब बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है मुल्क में, तो इंशाअल्लाह ताला हम एक बड़े लेवल पे पूरी बार्स को अप्रोच कर रहे हैं। जो हमारे एलाइज हैं, इस सब एलाइज को हम साथ लेके चलेंगे। आज मैं लाहौर जा रहा हूँ, उसके बारे में पूरी डिटेल डिस्कशन हुई। हमने लाहौर बार में खिताब करना है, बात करनी है। वहाँ जो है ना हमारे जो जेल में ख़वातीन है, जो हमारे वहाँ लीडरशिप है, उससे मुलाकातें करनी है और अपनी पंजाब की पार्टी को एक मॉरल सपोर्ट देना है। इसके साथ साथ जो इस वक्त हो रहा है, जो सबसे बड़ा खान साहब ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किया कि जो हमारे बेसिस जो है ना इस वक्त अमेरिकन को दिया गया है। मैं ये मुतालिबा करूंगा कि फॉरेन ऑफिस इसके हवाले से अपनी वजाहत करे कि क्या वो किस मकसद के लिए है, और अगर उन्होंने यहाँ अमेरिकन को जो है ना बेसिस दिए, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे और असम्बली के फ्लोर पे भी, सेनेट में भी, नेशनल असम्बली में, जितने फ्लोर में उसके उठाएंगे। क्योंकि यही बात थी कि इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, कि मैं अपनी धरती पे, अपने मुल्क पे किसी को अड्डे नहीं दूंगा। हम मजीद किसी जंग का मुतामिल नहीं हो सकते। हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं और अमन तब होगा कि हमारा मुल्क अपने फैसले आप करेगा। इसलिए हम जो है ना इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम मुतालिबा करते हैं फॉरेन ऑफिस की वजाहत करें इसकी कि अड्डे क्यों दी गई हैं और इस अड्डे की बुनियाद पे क्या एग्रीमेंट है। अगर अड्डे दिए हैं तो इसलिए पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेके आए हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ जो है ना भरपूर अपनी आवाज़ उठाएंगे। साथ साथ जो है इस वक्त आपको पता है कि खान साहब ने भी जो अफगानिस्तान के हमारे सरहदात के ऊपर जो हमें एक 40 साल इस जंग की वजह से जो असरात आए हैं, हम इस जंग के हवाले से जो है ना हमारा पाकिस्तान इसकी दहशतगर्दी का शिकार रहा है, क्लाशनकोव कल्चर रहा है इसकी वजह से, और इसकी वजह से हमारी इकॉनमी बैठ गई है। तो हम किसी तौर पर जो है ना अपने मुल्क में मजीद जो है ना जंग का मुतामिल नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि यह मुल्क एक आज़ाद मुल्क हो, इस मुल्क में आज़ाद खारिजा पॉलिसी हो, हम किसी की जंगों में शरीक न हो। अमन के लिए हम पूरी दुनिया के साथ शराकत चाहते हैं। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उसने फ़लस्तीन के हवाले से भी अपनी जो इस वक्त चल रहा है फ़लस्तीन में, और एक तासुर दिया जा रहा है कि इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए भी कोई लॉबिंग हो रही है, या जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, आलमी दुनिया खामोश है, और ख़ासकर हमारी इस्लामी दुनिया और इसी को जो किरदार अदा करना चाहिए उसको अपना किरदार मज़ीद मुअस्सर अदा करना चाहिए। हम अपनी फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं इस मुश्किल वक्त में और उसका भरपूर साथ देंगे। मैं ओन साहब को जो है ना करूँगा कि वो अपनी बात करें। थैंक यू सो मच जी। दो चीज़ों पे और भी खान साहब ने डिस्कशन की जिसके ऊपर थोड़ा रोशनी डाल दो जी। सबसे पहले खान साहब ने कहा जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कार्रवाई हुई है, जो कि चीफ जस्टिस साहब देख रहे थे, तो उन्होंने कहा ये बहुत शर्मनाक है कि वो कौन सा मुल्क हो सकता है कि जहां पे अदलिया हाई कोर्ट के जजेस खुद इंसाफ के तालिब हों। और कल पूरे पाकिस्तान ने देखा कि जिस किस्म का रवैया चीफ जस्टिस साहब का था और बाकी तमाम जजेस का था, उसमें वो अकेले नजर आ रहे थे। तो खान साहब ये सवाल पूछना चाह रहे थे कि क्या चीफ साहब बताएंगे कि जो 8 फरवरी को इस मुल्क में डाका डाला गया, क्या वो भी किसी प्रेशर के तहत नहीं था? क्या तहरीक इंसाफ से जो आपने बल्ले का निशान लिया था, क्या वो भी किसी प्रेशर के तहत नहीं था?
क्या इस वक्त तक हमारे जितने भी पॉलिटिकल केसेस और खास तौर पे हमारी खवातीन के केसेस जो यहाँ पे अदालतों में घसीटे जा रहे हैं, क्या वो भी किसी प्रेशर के तहत है जिनको आपने खुदे लाइन लगा दिया है? तो उन्होंने कहा ये सवालात पूछे जाएंगे और चीफ साहब को अपने इस रवैये के हवाले से पोजीशन कम से कम कौम के सामने क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आपको इतना इन कैमरा करने का इजलास का शौक है तो फिर कौम देख रही है और इंसाफ की तालिब है, कौम भी और वो 6 जजेस भी। दूसरा, खान साहब ने कहा है कि जो पाकिस्तान में किसानों के साथ हो रहा है ये बहुत ही शर्मनाक है। यानी कि वो मुल्क जो कि किसान जो कि जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा गंदम पैदा होती है, अगर उस मुल्क में जब उस वक्त आपको पता था कि 68 लाख टन गंदम में पाकिस्तान में मौजूद है, पूरे पाकिस्तान में अक्टूबर में 68 लाख टन गंदम के ज़खायर मौजूद है, तो आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान में यूक्रेन से गंदम मंगवाने के लिए इसकी इजाजत दी? और इजाजत जिस दिन दी उसके 7वें दिन वो बेड़े जो बहरी बेड़े थे जो कि गंदम लेके आ रहे थे, और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो बेड़े यूक्रेन से नहीं आए, वो ऑलरेडी कराची के बाहर किसी पोर्ट पे खड़े थे और इस इंतजार से थे कि आज कैबिनेट अप्रूव करे और उसके 4-5 दिन बाद वो अनलोड हो जाए। और उसका नतीजा ये है कि इस वक्त पंजाब में 40 लाख टन जो 40 लाख टन गंदम है वो ज़खायर में पड़ी है, और इस वक्त पंजाब ना से पूरे पाकिस्तान का जो इस वक्त किसान है वो अपनी गंदम लेके सड़क पे फिर रहा है। तो खान साहब ने हुक्म दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस को कोर्ट में लेके जाएगी। जिन लोगों ने हमारे अंदाजे के मुताबिक 85 अरब रुपए की करप्शन इस पूरे घपला किया गया जो कि निगरान सेटअप में किया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कोर्ट में लेके जाएगी और इन तमाम लोग जो कि इस पूरी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है उनको बेनकाब किया गया। और आखिरी चीज उन्होंने ये भी कहा कि तंजीम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम, उन्हें हलीम नाजिर शेख साहब को भी कहा और शिबली फराज साहब को भी कहा कि आप लोग जल्दी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम मुकम्मल करें, क्योंकि जून का महीना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में खासतौर पर जून जुलाई में एक इतनी बड़ी तहरीक चलने वाली है जिसमें पीटीआई के टाइगर खास तौर पर नई तंजीम आपके साथ खड़ी हो, क्योंकि खान साहब जब बाहर निकलेंगे तो किसी न किसी ने एक इस्तकबाल करना है। अब रूफ साहब कुछ कहना चाहें? जी सर।